हम्म। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आप सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है बहुत ही आसान सा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन, पिछली बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, मैं आपको ये बता दूं। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, और लेकिन और अदर जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, उनमें देखने को मिल जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, तो कराना भी जरूरी है। और छोटा सा चैप्टर है, आज में ये फिनिश हो जाएगा। क्लासिफिकेशन होता है हमारा वर्गीकरण। हमको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये 3 तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, इसको हम 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं और तीनों तरीके आप पहले भी जान चुके हो। तीनों तरीके वो कौन कौन से हैं? पहला हम पढ़ते हैं वर्ड, शब्द पर आधारित, वर्ड्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्ड्स पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे मिलेंगे आपको नंबर्स पर आधारित, नंबर्स पर आधारित। और तीसरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको लेटर्स पर आधारित। जैसा आपने एनालॉजी पढ़ा था ना, बिल्कुल वही चीजें हैं। एनालॉजी में रिलेशन निकालना होता था कि पहले का दूसरे के साथ रिलेशन, तीसरे का चौथे के साथ। इसमें क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से 3 किसी प्रकार से समान होंगे, एक अलग होगा, वो हमें ढूंढना है। वर्ड्स यानी कि शब्दों पर आधारित चीजें हमको मिलेंगी, शब्दों पर आधारित चीजें हमको मिलेंगी वर्ड्स पर। नंबर्स यानी कि संख्याओं पर आधारित चीजें मिलेंगी हमको देखने को, संख्याओं पर आधारित चीजें मिलने वाली हैं। और लेटर्स हो गया अक्षरों पर आधारित, अक्षर जो आपके अल्फाबेट्स हैं, अक्षरों पर आधारित चीजें। तो ये 3 तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ने वाले हैं। आसान है, स्टार्ट करते हैं। किस तरीके की चीजें मिलेंगी? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा। ये एग्जाम के, एसएससी के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आज ज्यादा हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 किसी प्रकार से समान होंगे, किसी लॉजिक के तहत। एक अलग होगा, उस एक अलग को ही हमको ढूंढकर निकालना है। जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, मोर और बिल्ली। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया भाई। घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, हॉर्स, डॉग और कैट, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों जानवर की श्रेणी में आ गए, है ना, एनिमल्स। और जो ये पिकॉक है ये बर्ड्स की प्रजाति में आ गया। तो ये तीनों तो जानवर हो गए, जानवर, है ना। और ये जो है मोर, ये क्या है? ये पक्षी की प्रजाति में आ गया। ये किस में आ गया? पक्षी में, बर्ड्स में। खत्म, इतना सा लॉजिक है बस, बहुत ही आसान सा लॉजिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप हर क्वेश्चन को अपने आप ही खुद से सॉल्व करके बता दोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से परेशान कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो पूछे जाते हैं। जैसे कि एनालॉजी में मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए थे कि कंट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटल के ऊपर, है ना, करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, गेम्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एनिमल्स वॉइस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एनिमल साउंड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ पर भी आ सकती हैं। कुर्सी, मेज, दरवाजा, लकड़ी। भाई कुर्सी, मेज और दरवाजा, ये तीनों के तीनों किससे बनेंगे? इस लकड़ी से ही तो बनेंगे, है ना। तो लकड़ी इनमें बिल्कुल अलग होगा। ये लकड़ी के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, वस्तुएं हैं लकड़ी से, जिनका हम निर्माण करते हैं, जिनको हम बनाते हैं। कुर्सी, मेज और दरवाजा, लकड़ी अलग चीज हो गई इनमें। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट, घन, वर्ग, वृत्त, आयत। क्यूब, वर्ग, वर्ग को स्क्वायर लिखता हूं मैं, यहां पर एक क्लास लिखा हुआ है, सॉरी। वर्ग को यहां पर आप लिखना स्क्वायर, ठीक है। वर्ग को लिखना है भाई यहां पर स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। चलो ये लो, फटाफट से बताओ,
घन, क्यूब, वर्ग, स्क्वायर, वृत्त, सर्कल, आयत, रेक्टेंगल, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है? तो अगर बात की जाए घन की, घन, वर्ग, वृत्त और आयत, अगर मैं वर्ग की बात करूं, वर्ग, वृत्त की बात करूं और आयत की बात करूं, ये तीनों फिगर आपकी कैसी हैं? 2 डायमेंशनल आकृति, जिनको हम बोलते हैं 2D आकृति, है ना। इनको क्या बोला जाता है? 2D फिगर इनको हम बोलेंगे, 2D आकृति, 2 डायमेंशनल आकृति हम इनको बोलते हैं। लेकिन जो क्यूब है, आप वैसे भी देखोगे तो वर्ग, वृत्त और आयत का आप क्या निकालते हो? क्षेत्रफल निकालते हो, एरिया। इसका क्या निकाला जाता है? इन तीनों फिगर का क्षेत्रफल निकालते हो, एरिया, है ना। एरिया हम इसका निकालते हैं और इसके लिए हम आयतन, वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये 3D आकृति है। ये कैसी है? 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि 3D आकृति है और इसका निकाला जाता है भैया वॉल्यूम, ठीक है ना, आयतन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अलग होगा, सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सर्कल कौन दे रहा है भाई? सी आंसर कौन दे रहा है भाई? लाइन के हिसाब से लगा गए होगे कि सर जी इसमें भी लाइन आवे, इसमें भी लाइन आवे, घन में भी लाइन आती है, तो जी वृत्त में लाइन नहीं आती तो इसको बना दो सी वाले को। ये मुझे पता था तुम ये लॉजिक लगा दोगे भाई। ये पहले लॉजिक लगेगा 2D और 3D वाला, लाइन वाला तो तब लगाना जब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें दे दी जाए, है ना। मान लो आपको मैं दे दूं वर्ग दे दूं और फिर ट्राइंगल दे दूं और फिर रेक्टेंगल दे दूं और फिर आपको क्यूब दे दूं, या आपको कुछ और चीज जैसे कि ये हो गया वर्ग हो गया और इसमें मैं एक और बना दूं, रोम्बस बना दूं। अगर मैं इसमें रोम्बस बना दूं और फिर आपको ट्राइंगल दे दूं, लाइन पर तो तब लगाना है कि इसमें 4 लाइन, इसमें 4 लाइन, इसमें 4 लाइन, इसमें 3 लाइन होंगी तो ये अलग हो जाएगा। लाइन वाला तो तब यूज करना है ना। पहले तो 2D और 3D देखना है कि दोनों में से 2D और 3D फिगर कौन कौन सी है। 2 डायमेंशनल, है ना, द्विविमीय आकृति बोलते हैं हिंदी में, द्विविमीय आकृति, और 3D 3 विमीय आकृति, त्रिविमीय। पीला, लाल, नीला, इंद्रधनुष, बिल्कुल आसान। पीला, लाल, नीला, इंद्रधनुष, भाई ये तीनों रेनबो के ही कलर हैं, ये तीनों रेनबो के ही कलर हैं। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, इस पर भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, है ना। वी से वॉयलेट हो गया बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज संतरी और आर से रेड, ये आपने पढ़ा होगा। ये इंद्रधनुष के कलर होते हैं ये सब के सब। तो पीला, लाल और नीला इंद्रधनुष के कलर हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग। इंद्रधनुष रेनबो के कलर है, रेनबो के कलर हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। हिरन, बाघ, कबूतर, बिल्ली, फिर से वही क्वेश्चन। हिरन, बाघ और बिल्ली, ये तीनों किसमें? एनिमल्स वाली प्रजाति में। और कबूतर जो होगा, पिजन जो होगा, ये किसमें? बर्ड्स में आ जाएगा, पक्षियों में, पक्षियों में, बर्ड्स वाली कैटेगरी में रखोगे आप इसको। नेक्स्ट अगला प्रश्न। गद्यांश यानी कि पैसेज, शब्द यानी कि वर्ड, वाक्य, सेंटेंस, वृत्त, सर्कल। अब बताओ यहां कौन सा अलग है? अब बताओ यहां पर कौन सा अलग है? आप ही बताओगे, सभी क्वेश्चनों के आंसर आप ही बताओगे। देखो जरा फटाफट से। गद्यांश की बात करूं, पैसेज, शब्द, वाक्य, ये सब किस में प्रयोग होते हैं? लेखन में, लेखन यानी कि रिटन में, लेखन में, राइटिंग में इनका प्रयोग होता है। गद्यांश हो गया भैया, है ना, गद्यांश लिखा जा रहा है। पैसेज जिसको पैराग्राफ वगैरह बोल देते हैं। शब्द हो गया, शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जाता है। वाक्य, सेंटेंस, पूरा वाक्य एक हो गया। भाई वृत्त इनसे कहां? वृत्त तो एक फिगर है, ये क्या है? ये एक आकृति है, ये एक क्या है? ये एक फिगर है, आकृति है, ये एक आकृति है। तो आकृति उनसे तो अलग है, वो तो राइटिंग में यूज हो रहे हैं, ये फिगर में यूज हो रहा है ना, ये फिगर में यूज हो रहा है। तो सर्कल हमारा अलग होगा, ऑप्शन नंबर 3। हमेशा याद रखना 3 में समानता ढूंढनी है, चौथा जो है वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। आपको 3 में समानता ढूंढनी है, एक जो है वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। कभी ऐसा मत करना किसी एक को ढूंढने लगो, गुरुजी ये तो ऐसा है, ऐसे नहीं, समानता ढूंढनी है। जैसे कि अदरक, लहसुन, मिर्च और आलू, पोटैटो, इनमें से कौन सा? यहाँ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं, अभी आएंगे क्वेश्चन हर तरीके के। यहाँ हम लोग पहचानेंगे अदरक, लहसुन, मिर्च और आलू में कौन सा अलग होगा। अदरक,
लहसुन, मिर्च और आलू। आप सभी लोग जानते हो जिंजर जो होती है अदरक, वो जमीन के नीचे, जमीन में अंदर है ना पैदावार होती है इसकी। लहसुन जो है वो भी जमीन के अंदर ही उगाया जाता है, हालांकि उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर आता है, लेकिन जो फल है यानी कि जिस चीज को हम यूज में लेते हैं वो जमीन के नीचे। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, आलू, ये तीनों जो हैं जमीन के अंदर, इनको क्या बोलेंगे? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर। और ये जमीन के ऊपर, ये जमीन के ऊपर वृक्ष पर प्राप्त होता है, जमीन के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है। चिली, मिर्च, मिर्च का पेड़ होता है, उस पर लगती है मिर्च बहुत सारी, आपने देखा होगा। टाइफाइड, खसरा, हिस्टीरिया, इन्फ्लुएंजा, यहां पर बीमारियों के नाम मैंने बताया था, बीमारियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हो सकता है कि वो वायरस से फैलने वाली बीमारी है, या बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, या रोगों को विभिन्न रोगों से प्रभावित अंगों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेयर के रूप में। ये कह रहा है टाइफाइड, खसरा, हिस्टीरिया, इन्फ्लुएंजा। तो टाइफाइड हो गया, खसरा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये तीनों बीमारियां हो गई। और हिस्टीरिया जो होता है ये मानसिक विकार होता है, ये बीमारी नहीं होती, ये मेंटली डिसऑर्डर होता है। मानसिक विकार के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। मेंटली डिसऑर्डर कहते हैं ना, भूत वूत आ रहे हैं इस पे, वही चीज है ये मानसिक विकार। वो कुछ भूत वूत कुछ नहीं होते, बस मेंटली डिसऑर्डर होता है इंसान। कहते हैं ना इस पे तो भूत आ गए, वो वही चीज है, ये भूत वाला सिस्टम जो है, भूत आ गए हैं, भूत आ गए, ये वो चीज है। ये मेंटली डिसऑर्डर, जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं भैया मेंटली डिसऑर्डर, वो हिस्टीरिया होता है, हिस्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चिल्लाना, सुबकना, रोना, हंसना, पहचानो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। चिल्लाना हो गया, सुबकना हो गया, रोना हो गया। सुबकना किसे बोले हैं पता है? ऐसे जो करते रहे छोटे बच्चे, जब उनको मम्मी डांट देती है तो वो रोना स्टार्ट कर देते, सुबकना स्टार्ट करते हैं। रोने के बाद वाली जो कंडीशन, पहले तो रो लिए अच्छे खासे है, मम्मी ने पीट दिए, मार दिए हैं, तो पहले तो रोएंगे आंसू भर भर के, फिर थोड़ी देर पीछे हिचकी सी लेते रहे ऐसे जो करें, वही चीज है ये सुबकना, उसको बोलते हैं सुबकना। चिल्लाना आप जानते ही हो, सुबकना हो गया, रोना हो गया, हंसना। देखो ये तीनों तो हो गए नेगेटिव सेंस के मीनिंग। मान लो जैसे कि चिल्लाना, चिल्लाते कब है इंसान? जब वो परेशान है थोड़ा सा, तो जब थोड़ा सा परेशान है तभी तो चिल्लाएगा। चिल्ला रहा है तो कभी कुछ परेशानी में चिल्ला रहा है। सुबकना हो गया, परेशान है भैया, मम्मी ने डांट दिया तो सुबक रहे हैं, रो रहे हैं, मम्मी ने पीट दिया तो रोने लग गए, है ना। तो ये तीनों नेगेटिव सेंस के मीनिंग हो गए। और हंसना, बल्ले बल्ले, अरे पापा ने पैसे दे दिए, नाच रहे हैं अब तो। ठीक है, तो हंसना, लाफिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो, इस चीज के लिए मैंने आपको बताया था, एनालॉजी चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें सारी चीज बताई थी कि इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मछली पीसी कल्चर, पक्षी हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी एपी कल्चर, रेशम कीट पालन सेरी कल्चर। तो इसमें कौन सा अलग जोड़ा है, कौन सा अलग है? फिश पीसी कल्चर, बर्ड्स हॉर्टिकल्चर, बी और एपी कल्चर, सिल्क वॉर्म सेरीकल्चर। कौन सा पेयर यहाँ पर अलग दिया गया है वो आपको पहचानना है। मैंने बताया था इनको आप पढ़ लेना, कुछ ही हमारे कल्चर हैं और कुछ ही हमारी वो लॉजी वाले थे, तो इनको आप पढ़ लोगे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को तो अच्छे से, ये आप साइंस में पढ़ोगे। भाई मछली का अध्ययन, मछली का जो उत्पादन पीसी कल्चर कहलाता है, बिल्कुल राइट है। रेशम कीट पालन सेरी कल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है, पक्षियों का हॉर्टिकल्चर नहीं। हॉर्टिकल्चर पता है किससे होता है? ये पेड़ पौधों से, इसको हम बोलते हैं बागवानी। बागवानी पेड़ पौधों से, वृक्षों से संबंधित होता है, पक्षियों से संबंधित नहीं होता, बर्ड से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा तो आंसर, हमको तो आंसर पूछा गया है कौन सा अलग होगा, तो यही अलग होगा। बाकी सब तो पेयर ठीक थे, बाकी सब पेयर तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हार्ड का सॉफ्ट लिखा हुआ है, क्या है ये?
हार्ड और सॉफ्ट, कठोर और मुलायम एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। आप कहोगे ये एक दूसरे के अपोजिट है। लंबा ऊंचा, लंबा और ऊंचा दोनों तो सिनोनिम्स से लग रहे हैं। ये कैसे लग रहे हैं? सिनोनिम्स लग रहे हैं। मीठा, मीठा मिठाई, खट्टा नींबू, दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट। भाई मीठा और खट्टा, मीठा और खट्टा क्या हो गया? अपोजिट हो गया, एक दूसरे का विपरीत है। नुकीला और कुंद, नुकीला होता है बिल्कुल भाई, नुकीला मान लो कोई चीज इस तरीके से है और ये आगे से बिल्कुल चौंचदार ऐसे नुकीली है। और कुंद होता है भौंतरा बोल देते हैं हम इसको, ये मान लो आगे से कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोई चीज ऐसी है, तो ये खुरदरा टाइप में कर हम इसको बोल सकते हैं कि ये खुरदरा है, नुकीला नहीं है। ठीक है, तो नुकीला कुंद, नुकीला होता है बिल्कुल पैना, पैना बोल देते हैं, और कुंद होता है भौंतरा, यानी कि जो नुकीला नहीं है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें सिनोनिम्स लिखा हुआ था, बाकी में एंटोनिम्स लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है, और इसमें इसका पर्यायवाची लिखा हुआ है, लंबा और ऊंचा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समांतर। बताओ जल्दी से। न्यून कोण 90 से कम, समकोण 90, अधिक कोण 90 से ज्यादा। तो ये तो तीनों कोण के प्रकार है ना, एंगल की टाइप्स हैं। ये एंगल टाइप दिए हैं, टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, जो कोण होते हैं, कोण के प्रकार हैं, कोण के प्रकार हैं। और ये समांतर भैया, ये कोण थोड़ी ना होता है, समांतर तो पैरेलल, दो लाइन के लिए जिक्र कर रहा है, पैरेलल है, दोनों समांतर हैं, ये अलग है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल गजब। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो। चलो, प्रायश्चित करना, पछतावा करना, पुरस्कार करना, परिहार। प्रायश्चित क्या होता है, पछतावा क्या होता है, पुरस्कार क्या होता है, परिहार क्या होता है? तो पहचानो, पहचानो, बड़ा ही आसान है। प्रायश्चित हो गया, आपने कोई गलती करी है, उसके बाद आप अपने आप को गिल्टी फील करा रहे हैं और उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। पछतावा, रिग्रेट, वही चीज है बिल्कुल। पुरस्कार तो पॉजिटिव सेंस का मीनिंग है, पुरस्कार होता है अवार्ड, किसी को अवार्ड दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। परिहार भी उसी चीज का होता है कि मान लो हम कोई गलती कर रहे हैं और उससे हम अपने आप को बस बचाना चाह रहे हैं उस चीज को, तो परिहार भी, प्रायश्चित, पछतावा और परिहार, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? परिहार हम इसको भी बोल देते हैं टाल मटोल करना, जो बोलते हैं परिहार को हम बोल देते हैं टाल, टालना, टाल मटोल करना, टाल मटोल, या आनाकानी बोल देते हैं, आनाकानी करना, आनाकानी बोल देते हैं, आनाकानी कर रहा है भैया ये काम करने में, है ना। तो इस तरीके की चीजें, तो ये तीनों नेगेटिव सेंस के मीनिंग है, ये तीनों नेगेटिव सेंस के मीनिंग है। और ये पुरस्कार जो है पॉजिटिव है ना, इसमें पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सी वाला सही होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर पर आधारित मॉनिटर, जॉयस्टिक, माउस, कीपैड। मैंने ये भी बताया था कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें भी पूछी जा सकती हैं आपसे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर वही चीज है, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माउस और कीपैड, इनमें से कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ये हमको पहचानना होगा। ठीक है, और एक बात और बताना चाह रहा हूं बेटा, कल जैसे सैटरडे है आपका, कल सैटरडे, भाई कल आपकी ये क्लास 11 बजे वाली नहीं हो पाएगी। कारण मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो पाएगी। 11 AM क्लास, जो क्लास है ये ऑफ रहेगी कल, है ना। रात को जो 7 बजे होती है, रात को, शाम को, या शाम लिख लो, इवनिंग में, इवनिंग में आपका वर्कशीट सॉल्यूशन कराता हूँ 7 बजे, वो होगी, ये होगी, क्योंकि कल दरअसल मुझे जाना है हॉस्पिटल बेटा, है ना। तो कल इसलिए ये क्लास नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि संडे में डॉक्टर मिलते नहीं है,
तो एक दिन की तो छुट्टी मुझे करनी पड़ती चेकअप के लिए, क्योंकि गले में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उसके लिए मुझे चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो संडे में वो डॉक्टर बैठते नहीं है, तो सैटरडे में मैं सुबह सुबह में डॉक्टर साहब को दिखा के आ जाऊँगा, शाम को आपकी क्लास कराऊँगा 7 बजे जो होती है वर्कशीट सॉल्यूशन की। तो आप परेशान ना होना, क्योंकि मैंने आपको क्लास में ही इस चीज़ को बता रहा हूँ, कभी आप कल को परेशान हो जी सर जी क्लास क्यों ऑफ कर दी, तो वो मैं आपको कारण भी बता रहा हूँ साथ के साथ कि मुझे थोड़ी सी परेशानी है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं छुट्टी नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलो तो याद रखना, और जो आपके मित्र सहपाठी हैं दोस्त हैं उनको भी बता देना कि कल छुट्टी रहेगी। यहाँ मॉनिटर, जॉयस्टिक, माउस और कीपैड, इसमें क्या लॉजिक है भैया? मॉनिटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस, ये हमें आउटपुट देता है, आउटपुट। जॉयस्टिक क्या होता है? बच्चे इसको खेल के रूप में प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक होता है एक प्रकार का गियर बॉक्स आप कह सकते हो, ये कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ इसमें ये डंडा सा लगा हुआ होता है, इससे खिलाड़ी को इधर उधर मूव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये गेम्स में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या होता है? ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। और माउस क्या है? माउस से हम कर्सर पर क्लिक करके चीजों को अंदर इनपुट दे रहे हैं, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। और कीपैड की बात करूं तो कीपैड पे एंटर करते हो आप चीजों को, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है ना, ये भी। तो 3 तो इनपुट थे, 1 आउटपुट था, तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर दोगे। ठीक है, तो बेटा कल का याद रखना, कल छुट्टी रहेगी, तो कल आप अपना रिवीजन कर लेना, जो भी मैंने आपको पढ़ाया ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना सारी चीजों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अराजकता हो गया, अशांति हो गया, असहमति हो गया, सद्भाव हो गया। बड़ा आसान है। अराजकता भाई उत्पाद कहीं फैल रहा है। अशांति मतलब कहने का अर्थ है सारी चीजें नेगेटिव वे में जा रही हैं। अशांति कब होती है? जब भैया लड़ाई छिड़ गई हो, युद्ध छिड़ गया हो, अशांति फैली हुई है। असहमति, किसी की आपस में सहमति नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा तो होना तय है। तो ये आप कह सकते हो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के समान है। नेगेटिव सेंस के मीनिंग हो गए। नेगेटिव सेंस कैसे? अराजकता तभी होती है जब उत्पाद वगैरह, यानी उत्पाद नहीं, उन्माद वगैरह। बेटा बुक के बारे में मैं आपको कल शाम की क्लास में बता दूंगा कब तक आ रही है, ठीक है ना, एग्जैक्ट बता दूंगा। अशांति, असहमति भैया डिसएग्रीमेंट, डिस्टरबेंस, तो तीनों नेगेटिव सेंस के मीनिंग हो गए, नेगेटिव सेंस के मीनिंग है। और अगर मैं बात करूं सद्भाव होता है एक अच्छी भावना, सद्भाव होता है अच्छी भावना, इसको बोलते हैं हम अच्छी भावना, किसी के प्रति अच्छी भावना रखना, अच्छी यानी कि प्रेम पूर्वक भावना रखना, वो सद्भाव होता है। ऑप्शन अच्छा व्यवहार किसी के साथ, अच्छा व्यवहार। ठीक है, शाम को 7 बजे वाली कराऊंगा, वो सैटरडे में जो आपकी होती है ना वर्कशीट सॉल्यूशन, वो कराऊंगा शाम को 7 बजे। आपका वो प्रैक्टिस सेट नहीं होगा जो अंकित भाटी सर कराते हैं, उसकी जगह पे वर्कशीट सॉल्यूशन ही कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट आपके मंडे टू फ्राइडे वो रहेगा, हिंदी वाला जो सर कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं और फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न, अब आ गए आपके नंबर्स वाले, अब आ गए आपके नंबर वाले। ठीक है, यहां से स्टार्ट होते हैं आपके नंबर वाले क्वेश्चन। वर्ड्स वाले किस किस टाइप से आते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने आपको एनालॉजी में भी बताया था। वहां पर तो बस पहचानना है कि पहले का दूसरे के साथ रिलेशन। यहाँ क्या है कि 4 में से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वो ढूंढना है। तो अभी नंबर्स में भी ऐसा ही ढूंढना है, 4 में से 3 में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, एक जैसा समान, एक अलग होगा, वो हमको ढूंढ कर निकालना है। हम कैसे ढूंढेंगे भाई, फटाफट से देखते हैं। हम बात करते हैं 19 की, 23 की, 31 की। आप कहोगे सर जी ये तीनों के तीनों क्या है पता है? प्राइम नंबर। ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर। मैंने बताया था एनालॉजी में भी आपको ये सब चीज बताई थी। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हम इनको बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और ये 49 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, सिंगल वाला, डबल वाला, ट्रिपल वाला। यहाँ 3 नंबर पर भी आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। चलो अभी सिंगल वाले चल रहे हैं, फिर डबल वाले चलेंगे। 16, 64 स्क्वायर पर क्वेश्चन आ सकता है, क्यूब पर क्वेश्चन आ सकता है। मान लो क्यूब यहाँ लिख दिया जाए आपके लिए 343 करके लिख दिया जाए, और 1331 करके लिख दिया जाए, 1331, और आपको दे दिया जाए भैया
125 दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए 512, आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अलग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्यूब पर भी मिल सकते हैं, स्क्वायर पर भी मिल सकते हैं। आप देखोगे ये 8 की पावर 2 होता है, ये 4 की पावर 2, ये 8 की पावर 2 और ये 6 की पावर 2, 84 किसी का भी वर्ग नहीं है। ये तीनों जो हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, हम इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन ये 84 ऐसा नहीं है। अब यहाँ क्या है, आप यहाँ देखोगे भाई ये तो 7 की पावर 3 हो गया, 7 की पावर 3, ये 11 की पावर 3 हो गया, 11 की पावर 3, 11 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 हो गया 125, 512, 8 की पावर 3 हो गया। ये सारे ही तो वर्ग क्यूब हो गए, ये परफेक्ट क्यूब हो गए। लेकिन ये तीनों क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स के क्यूब हैं, प्राइम नंबर्स के क्यूब है ना, ये प्राइम नंबर्स का क्यूब नहीं है। तो ये आंसर होगा यहां पे इस तरीके से। चलो, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो साथ के साथ बता दीजिए, बताओ जल्दी से। मेरा नेट स्लो है बेटा, देखो इसमें तो मैं अब कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा नेट की, है ना। अब आप या तो लाइब्रेरी वगैरह कुछ ऐसे ज्वाइन कर लो जहाँ नेटवर्क अच्छा आता हो, या अपना रिचार्ज कुछ ऐसे अच्छे से करा के रखा करो जिससे कि नेटवर्क में कोई इशू ना आए, ठीक है। तो देखो भाई, क्योंकि ये सुविधा तो बेटा आपको खुद करनी पड़ेगी। देखो अब इसमें तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, हमारी तरफ से बाकी सब कुछ ओके है। अब देखो पेयर्स वाले आ गए, 9 23 2 16 4 14 11 25, इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, इसमें क्या लॉजिक बन रहा है। तो अगर हम देखें डिफरेंस पर चलें, क्योंकि 9 से ये नहीं कट रहा, 2 से ये कट रहा है, 4 से ये नहीं कट रहा, 11 से ये नहीं कट रहा, तो ये तो लॉजिक अभी लगाना नहीं। तो पहले डिफरेंस पर देखो कोई बात बन जाए, 9 और इसमें अगर मैं देखता हूं तो डिफरेंस जो है इसका कितने का अंतर आ रहा है, 14 का अंतर आ रहा है, प्लस के 14, 2 प्लस के 14 प्लस का 14, 4 प्लस के 10 14, 11 प्लस के 14 25। तो आपको आंसर मिल गया होगा, ये और ये तीनों सेम है, लेकिन ये जो है यहाँ प्लस का 10 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या हो तो बताओ साथ के साथ। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 10 110 12 156 13 171 15 240। कई बार कई एग्जामों में, एक नहीं कई एग्जामों में ये टाइप आई है, बहुत एग्जामों में, और बहुत बार नंबर चेंज होते हैं बस, है ना। गुरुजी आप बहुत अच्छा क्लास करा रहे हो, हमको लगता है कि 20 में से 20, बेटा 20 में से 20 आ जाएंगे, बस मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे ऊपर ही बिल्कुल डिपेंड मत रह जाना कि गुरुजी जो करा रहे हैं बस इतना ही करना है, नहीं, खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कलेक्ट करने हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लगा कर देखना, आप संडे मॉक टेस्ट भी लगा कर देखना, क्योंकि आपकी मेहनत, मेरी बात सुनना, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता, सिलेक्शन उनका होता है जो अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी मेहनत करते हैं। मैं तो यहां सबको ही तो पढ़ा रहा हूं भाई। आप लोग मान लो 50,000 बच्चे पढ़ रहे हो, 50,000 मान लो आप बच्चे पढ़ रहे हो, 50,000, तो क्या 50 के 50,000 सेलेक्टेड हो जाएंगे? नहीं, सेलेक्टेड वो होंगे जो एक तो है कि बस इतने पर डिपेंड हो गया कि बस जो सर ने पढ़ाया वो हमने उतार लिया, कर लिया, काम खत्म, चैप्टर फिनिश, ओवर। नहीं, उससे काम चलने वाला ही नहीं है। मैं साफ मना कर रहा हूं। कभी आप सोच रहे हो, मैं यहां बस आपको टाइप बता सकता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस, बुक्स आ रही हैं, बुक से क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस सेट से करो, चाहे आप प्रीवियस ईयर की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करो, सब कुछ करो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है लगातार, तब सिलेक्शन मिलेगा। अपनी मेहनत आपको दिखानी पड़ेगी पूरी ताकत के साथ। हमारी मेहनत चल रही है आपके साथ पूरी ताकत के साथ, आप अपनी मेहनत हमको दे दो पूरी ताकत के साथ, सिलेक्शन ले जाओ, ये निश्चित है। हम यहां पूरी ताकत लगा देंगे आपके लिए, आप अपनी पूरी ताकत लगा देना, फिर सिलेक्शन आपका आपके हाथ में होगा निश्चित रूप से, ठीक है। चलो जी, इसमें क्या लॉजिक है भैया, फटाफट से देखो। 10 से 110 पर जाना है तो ये बहुत अच्छा लॉजिक है, क्योंकि कई बार पूछा गया है 10 की पावर 2 प्लस के 10, है ना,
या तो ये लगा लो या दूसरा भी बताऊंगा। 12 12 की पावर 2 144 प्लस के 12 156। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और इसमें 2 को ऐड किया गया है। 15 की पावर 2 करेंगे 225 में 15 जोड़ दोगे 240। या तो ये लॉजिक लगा दो या ये वाला लगा दो कि 10 अगला नंबर 10 गुणा 11 12 गुणा 13 अगले नंबर की मल्टीप्लाई है भाई, और यहाँ 13 गुणा अगर हम 14 करते हैं तो वो कितना आएगा, और यहाँ 15 गुणा 16 अगर यहाँ करते हैं तो 110 आ जाएगा, यहाँ करते हैं तो 156 आ जाएगा 156 और यहाँ 14 तिया 42 4 14 कम 14 4 18 182 और 15 गुणा 16 करेंगे 240। तो गड़बड़ इस वाले में रही क्योंकि 182 आना था, यहाँ 171 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा लॉजिक है, कई बार पूछा गया है, स्क्वायर पर भी पूछा गया है, क्यूब पर भी पूछा गया है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने, पहचानो इसमें क्या लॉजिक है। ये भी अच्छा लॉजिक है क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं हम डिजिट सम, अंकों का योग। डिजिट सम में लॉजिक लिख रहा हूं आपके सामने साथ की साथ। डिजिट सम यानी कि अंकों के योग पर मैं टाइप बता सकता हूं, बेटा मेहनत प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक से मिले, कहीं पीडीएफ से मिले, सॉल्व करो जैसा भी हो जाए, ठीक है। और मुझे लगता है कि एप्लीकेशन पर हमारे पे पीडीएफ डली हुई हैं प्रीवियस ईयर की, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, क्योंकि मैंने डलवाई थी 76 शिफ्ट बनी थी ना, 76 शिफ्ट बनी थी, वो 76 की मैंने बोल दिया था डलवाने के लिए, और आपकी वो डल गई होंगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं बस। प्रीवियस ईयर सीपीओ एमटीएस केवीएस एसएससी एग्जाम एसएससी जीडी ऑल 2000, देखो 2019 की भी डली हुई है एप्लीकेशन पर। बेटा यहां से कर सकते हो, सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ दिया हुआ है आपके लिए। और एसएससी जीडी 2021 दोनों एक साथ है। देखो 54 शिफ्ट जो पिछली बार बनी थी और 76 शिफ्ट जो इस अभी पिछली बार बनी है, वो दोनों यहां पर डली हुई है पीडीएफ। ऐसे सेलेक्ट करोगे ना, देखो ये रहा ऊपर अटेम्प्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप यहां से सॉल्व कर सकते हो इनको, ठीक है, खूब अच्छे से। सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पर। 54 शिफ्ट, ये जितनी भी शिफ्ट हैं वो आपको सभी इसमें मिल जाएंगी, ठीक है ना, सब मिल जाएंगी आपको एप्लीकेशन पर, सब कुछ है। डिजिट सम यानी कि अंकों का योग। 6 3 9 6 15 और 1 16, परफेक्टली राइट। 5 और 9 14 2 16 और 1 17, यहाँ 17 बन रहा है तो ये गलत हो गया। 4 3 7 6 13 और 1 14, बिल्कुल ठीक है। 2 और 9 11, लिख लेना इस चीज को, यहां लिख लेना इस तरीके से करके, 6 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 1 बराबर 16 बन रहा है हर किसी ऑप्शन में। यहाँ 17 बन रहा था तो ये गलत हो गया, यहाँ 14 बन रहा है तो ये राइट हो जाएगा। 2 और 9 11 6 17 और 3 20 बन रहा है तो ये राइट हो जाएगा, है ना, ये 20 बन रहा है तो राइट। तो गड़बड़ कौन से वाले में है, इस वाले में, इस वाले में गड़बड़ थी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न 42 123 13 42 17 48 24 69, पहचानो इसमें क्या लॉजिक है। गुरुजी आप बोर्ड पर लिखकर बता दो क्या क्या करना होगा सिलेक्शन के लिए। कुछ नहीं करना, क्लासेस प्रॉपर वे में करो। जो नए स्टूडेंट है ना उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने तो जो उनकी चीजें कमजोर है उनमें सुधार करना। जो नए स्टूडेंट है न्यू, वो क्लासेस को प्रॉपर वे में करो, सारी चीजों को पहले पढ़ो समझो, है ना। हर क्लास के नोट्स मत बनाओ, जरूरत नहीं है कि रीजनिंग के आप नोट्स बना रहे हो, पीडीएफ आपको मिल जाती है, बस यहाँ समझने की कोशिश करो, माइंड में सेट करो चीजों को। आपको पीडीएफ मत बनाना, नोट्स मत बनाना, आप रीजनिंग के बनाओ मत ना। जो कॉन्सेप्ट है बस रीजनिंग का, किसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट होता है वो आप नोट कर लेना। इसमें तो बस आपको बस यहाँ माइंड में चीजें सेट करनी है। जैसे मान लो कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो उसमें कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगा, वो कर लेना। वो चीजें हैं बस आपके लिए, पीडीएफ आपको मिल जाती है, आप कर सकते हो। आपको सारी क्लासेस प्रॉपर वे में करनी है, चीजों को समझना है, सीखना है। फिर उन क्लासेस का आप रिवीजन कैसे करते हो, उनमें कितने रिवीजन की आपको आवश्यकता है वो देखना। उसके बाद टाइम जो बचता है वो आप प्रैक्टिस के लिए लगाओ, प्रैक्टिस के लिए अच्छी सी प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा। 42 से 123 पर जाएंगे तो 42 42 दूनी 84, 42 तिया करता हूं
ये बनते हैं 3 दूनी 6 3 चौक 12, 126 माइनस के 3, तब जाकर 123 बनेगा भैया। देखो जरा बन रहा है ना, 13 3 39, 39 प्लस के 3 बने तो 42 बना। 17 दूनी 34, 17 3 51 माइनस के 3 बने तो 48 बना। ठीक, 24 24 दूनी 48, 24 3 72, 72 में से 3 घटाए तो 69 बना, 69 बना। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ गड़बड़ कर दी, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर है? बाकी सब में तो भैया 3 की गुणा -3, इसमें प्लस कर रहा था, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट 123 231 352 523 461 614 478 874, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? ये सारी चीजें आप ध्यान से देखो, वो नंबर इधर है, वो नंबर इधर, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, सभी नंबर्स अलट पलट किए हुए हैं। उसने किया क्या है बस ये देख लो, इस पहले नंबर को लास्ट में ले गया बस, इस 3 को लास्ट में ले गया बस, इस 4 को लास्ट में ले गया, इस 4 को लास्ट में तो ले गया, लेकिन 78 का 78 करना था। देखो जैसे 61 का 61 लिखा हुआ है, 52 का 52 का 52 लिखा हुआ है, 23 का 23 लिखा हुआ है, तो यहां ये 87 कर दिया इसने, 78 का क्या कर दिया, 87 कर दिया। अवतार बैच लेना तो गलती से संकल्प बैच लेना हो गया, मतलब बेटा आप हेल्पलाइन नंबर पर चेंज करा सकते हो जाकर, है ना। अगर कोई आपने दूसरा बैच गलती से परचेज कर लिया है तो हेल्पलाइन नंबर पर जाकर चेंज करा सकते हो। नेक्स्ट 5 से 120, 9 से 738, 7 से 336, 11 से 1320, क्यूब वाला लॉजिक मैंने बताया था, याद कर लेना इन क्यूब्स को, ये बिना याद के लॉजिक नहीं पकड़ पाओगे। 5 की पावर 3 125 होता है, 5 घटा दिया। 9 की पावर 3 9 की पावर 3 729, 729 में 9 जोड़ दिया। ये 7 की पावर 3 343, 343 में से 7 घटा दिया 336। ये 11 की पावर 3 1331 माइनस के 11 घटा दिए 1320। भाई यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो गड़बड़ कहाँ पर रही? गड़बड़ रही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा प्लस, बाकी इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, तो एक में प्लस किया हुआ है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। स्क्वायर वाला बता दिया, प्राइम नंबर वाला बता दिया, क्यूब वाला बता दिया, गुणा भाग वाला बता दिया, डिजिट सम वाला बता दिया, और नंबर्स का इधर उधर हेरा फेरी करने वाला बता दिया। ये सारे टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे टाइप्स, ठीक है। चलो डिफरेंस वाला आपको बता दिया, डिफरेंस वाला बता दिया, सबसे पहला क्वेश्चन डिफरेंस वाला ही था, वो जो कराया था अभी। यहां क्या लॉजिक है? 49 36 63 18 74 26 56 30 पहचानो। ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये डिजिट की मल्टीप्लाई है, एक डिजिट सम था, एक डिजिट की मल्टीप्लाई। जैसे कि पहले की 49 की गुणा करोगे 4 नाम 36, 4 नाम 36, डिजिट की मल्टीप्लाई 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 7 चौके 28, 7 चौके होते हैं 28, गड़बड़ कर दी। 5 गुणा 6 कितना होता है? 5 गुणा 6 कितना होता है भैया मेरे? 30 होता है। तो बताओ कोई चीज बची आपके लिए? सारी टाइप तो आ गई, गुणा भाग जोड़ घटाना डिजिट सम वर्ग घन, सब चीज ये सारी टाइप्स पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका परफेक्टली राइट होगा, सी वाला परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अब की बार आ गया 3 नंबर वाला भैया। 3 नंबर वाला हम देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। 3 नंबर वाला क्या है? इसमें क्या लॉजिक है? 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, परफेक्टली राइट, करेक्ट एकदम। 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग ये गड़बड़ लिखा हुआ है ना। यहाँ 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। वहां अगर मैं 17 का स्क्वायर अगर करूं, 17 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 289 289 होता है, 278 लिखा हुआ है, गलत, ये गलत लिखा हुआ है। देखो 15 का वर्ग करोगे, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 225, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 144 होता है,
और 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। तो ये भी ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये गलत लिखा हुआ था। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गजब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे सभी लोग, इसमें क्या लॉजिक होने वाला है। 27 64 101 और 42 79 126, 35 72 109 और 54 91 128। ये भी अच्छा लॉजिक है, ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। फर्स्ट प्लस का थर्ड अपॉन टू, फर्स्ट प्लस का थर्ड अपॉन टू करो या डिफरेंस से कर दो, या डिफरेंस, अंतर, मर्जी आपकी है, जो आपको आसान लग जाए, जो आपको आसान लग जाए। भैया 27 से 64 पर जाऊंगा, 14 में से 7 गए 7 बचे और 5 में से 2 गया 3 37। यहां चलूंगा 11 में से 4 गए 7 और यहाँ 9 में से 6 गए 3 37 का अंतर। यहाँ देखूंगा 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 4 गए 3। इधर देखूंगा 16 में से 9 गया 7 और इधर 11 में से 7 गए 4। 35 और 37 मिलकर हो गए 72 और भैया 72, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 7 गया 3 37। 54 और 37 कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे, 91, और 91 में 37 जोड़ोगे तो ये 91 भैया, है ना। 91 में 37 ऐड करोगे 128 हो जाएगा। तो गड़बड़ किस में रही, इस वाले में, इस वाले में गड़बड़ रही, क्योंकि यहाँ 47 ऐड कर रहा था, बाकी सब में कितने का डिफरेंस था, 37 37 37 37 37, यहाँ 37 47 कर दिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होता है हमारा लेटर क्लासिफिकेशन, यहां से स्टार्ट होते हैं लेटर क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन। 3 टाइप का होता है, आपको वर्ड्स का बता दिया, वर्ड्स की टाइप बता दी, सेम वही सारी टाइप है जो एनालॉजी में पढ़ाई थी आपको। दूसरा है नंबर क्लासिफिकेशन, सारी टाइप आपको बता दी नंबर की, 2-4 और भी हो सकती हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, यही होता है जो एनालॉजी में सिखाया था वो यहाँ पर है। और इसमें लेटर में भी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ लिया, मैंने क्या बताया था, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि उस पर बहुत सारे चैप्टर बन जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक हो गया, दूसरा हो गया आपका लेटर एनालॉजी, तीसरा हो गया लेटर क्लासिफिकेशन। 3 तो ये हो गए, अभी और भी आगे आएंगे। एक आपका अल्फाबेट सीरीज आएगा, अल्फाबेट सीरीज, एक आएगा आपका डिक्शनरी ऑर्डर आएगा, एक आएगा आपका रिपीटेड सीरीज, एक आएगा आपका भैया इंग्लिश अल्फाबेट, बहुत सारे चैप्टर है अभी, तो वो सब कोडिंग डिकोडिंग पर ही आधारित है। ए ई यू ये सभी वॉविल हैं, वॉविल वॉविल वॉविल, इन तीनों में सभी क्या हैं, वॉविल है। ऑल वॉविल लिखा हुआ है, ऑल वॉविल, सभी वॉविल दिए हैं। यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट दिए गए हैं, कॉन्सोनेंट, ये सभी स्वर हैं, सभी स्वर ए ई आई ओ यू, और ये सभी व्यंजन है, ये सभी क्या है, व्यंजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा वॉविल कॉन्सोनेंट पर। बाकी इनमें प्लस माइनस जोड़ना घटाना ये चीज चलती रहती है ना, यहाँ प्लस माइनस चलता रहेगा अच्छे से। पहचानो इसमें क्या लॉजिक है। LOPKEVIRCXGVHSLO, मैंने क्या बताया था, जो आपको याद कराए थे ना, अपोजिट वाले A to Z करके याद किया था, BY बाय किया था याद, चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, दूध वाला भैया, इवनिंग वंदना, ऐसे याद कराया था ना। उफ ये गर्मी, है ना, GT रोड करके याद कराया था, हाई स्कूल याद कराया था, इंडियन रेलवे याद कराया था, वो सब चीजें यहाँ पर काम आएंगी, वो सब चीजें यहाँ पर। लव के अकॉर्डिंग LO याद कराया था, LO, है ना, लव के अकॉर्डिंग याद कराया था। PK मूवी करके याद कराया था, किंग्स 11 पंजाब करके, अपोजिट है। इवनिंग वंदना इंडियन रेलवे, चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स GT रोड होता है, GT रोड होता है। हाई स्कूल लव के अकॉर्डिंग ये याद किया था। तो गड़बड़ कहां पर है, गड़बड़ है ऑप्शन नंबर सी पर। गलती कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी पर गलती है, क्योंकि यहां G का अपोजिट तो T होता है, V थोड़ी ना होता है। ये गलत लिखा हुआ है तो हमको तो गलत ही पहचानना है, कौन सा अलग है। बाकी सब तो ठीक थे लेकिन इसमें गड़बड़ थी, इसमें गड़बड़ थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न मेरे भाई, कोशिश करो इसमें लॉजिक ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे क्या होने वाला है।
रोकना भाई, ये कौन है दिखाना बस, ये 26 क्वेश्चन दोबारा से प्लीज। 26 क्वेश्चन में क्या हुआ बेटा? 26 क्वेश्चन में तो बेटा डिफरेंस था ना मेरे भाई, 37 का डिफरेंस, 37 का डिफरेंस, 37 का डिफरेंस। इसमें दोबारा बताने की क्या बात रह गई? मैंने तो बताया, तो डिफरेंस से कर लो या फर्स्ट प्लस थर्ड से कर लो, या तो आप ऐसे कर सकते थे 27 प्लस का 101 का हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 128, 128 का आधा करोगे तो 64 बीच में आ जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा लॉजिक है। आसान वाला तो मैंने तुम्हें बता दिया, आसान वाला तो तुम्हें बता दिया मैंने, वो आसान था मेरे भाई। DGJMP देखो, यहां ध्यान से देखो, D 4 पर होता है, अगर आप देखना चाहो तो 4 प्लस के 3 7, D 4 पर, G 7 पर, J 10 पर, M 13 पर, T 16 पर, तो प्लस का 3, 7 3 10, 3 13 प्लस का 3 16, सभी में प्लस का 3 हो रहा है। T आप जानते हो T 20 पर होता है, W 23 पर होता है, Z 26 पर होता है, C 3 पर, F 6 पर, यहाँ भी +3 +3 +3 +3, यहाँ भी सेम है। T 16 पर होता है, S 19 पर होता है, V 22 पर होता है, Y 25 पर, B 2 पर, 16 प्लस के 3 19 प्लस के 3 22 प्लस के 3 25 25 प्लस के 3 28, 26 और 2 28, N 14 पर होता है, Q 17 पर, T 20 पर, W 23 पर और ये 1 पर। तो यहाँ देखेंगे प्लस का 3 17 प्लस के 3 20, 20 प्लस के 3 23 और 23 में भैया यहाँ 4 जोड़ दिए, 23 में 3 जोड़ते तो 26 जेड आता। यहाँ ए गलत लिखा हुआ है, देखो इधर +4 किया हुआ है, बाकी सब में +3 है, बाकी सब में +3 है, यहाँ गड़बड़ हो गई। एक बात याद रखना हमेशा, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम सबसे पहले ऐसे ही ढूंढेंगे। अगर ऐसा लॉजिक मिल गया डिफरेंस वाला कि कितना प्लस माइनस हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है तो फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट की तरफ जाते हैं बाद में। शुरुआत में मत लगा देना वॉवेल कॉन्सोनेंट, गड़बड़ हो जाएगा। ये लॉजिक ना मिले तब दूसरे लॉजिक पर चलना, ठीक है ना। पहले डिफरेंस वाला प्रायोरिटी इसको देना, उसके बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट पर जाना, ठीक है। नेक्स्ट YUSR पहचानो, इसमें क्या लॉजिक है भैया। Y तो 25 पर होता है, 25 पर याद किया होगा, है ना। 25 ये 21 है तो कितने -4, 21 -4 नहीं -2 हो रहे हैं, और फिर 19 माइनस का 1 18, 18 1 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25। यहाँ देखूंगा 7 7 से 4 पर गए तो -3, है ना, 4 3 7 और 4 में से 2 गया 2, यहाँ -1, 9 -3 6 और 6 में से 2 गए 4, 4 में से 1 गया 3, Z 26, 26 में से 3 घटाओगे 23, माइंड में नंबर सेट होने चाहिए, और 23 में से 2 घटाया 21 और 21 में से भैया 1 घटाया तो 20। अब देखो दिख जाएगा तुरंत आंसर आपको। फिर जब आप देखोगे -3 -2 -1, -3 -2 -1, -3 -2 -1, यहाँ -4 क्यों है? तो यही फिर हमारा अलग हुआ ना, सबसे अलग। YUSR ये हमारा सबसे अलग है, ये हमारा सबसे अलग है। नेक्स्ट NTDRTIQSJEGV N 14 T 20 D 4 पर, R 18 T 20 I 9 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। Q 17 S 19 J 10 पर, E 5 पर, G 7 पर, V आपका 22 पर। ठीक है। तो बेटा देखो मैंने बताया कल की क्लास आपकी ऑफ रहेगी, कल छुट्टी रहेगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, क्योंकि कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और कल जो शाम की क्लास होती है वर्कशीट सॉल्यूशन वो आपकी होगी, क्योंकि शाम तक मैं वापसी आ जाऊंगा रिटर्न होके, ठीक है। तो 14 प्लस के 6 20, 20 और 4 24, ये क्या लॉजिक है भैया। 18 2 20, 17 2 19, 5 और 2 7, और यहाँ पहचान सकते हो। इधर देखो, यहाँ अगर मैं इसमें देखूंगा तो 18 प्लस के 2, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 18 में 2 जोड़े तो 20, 17 में 2 जोड़े 19, 5 में 2 जोड़े 7, लेकिन यहाँ 14 में कितना जोड़ रहा है 6,
तो गड़बड़ तो यहीं पर हो गई ना, गड़बड़ तो यहीं पर हो गई। और वैसे भी देख सकते हो इंडियन रेलवे अपोजिट है, जंगल क्वीन या जेब कतरा अपोजिट है, इवनिंग वंदना अपोजिट है, एन का अपोजिट डी थोड़ी ना होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने, यहां आपको पहचानना है कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। ODS पहचानो, O15 पर नंबर मैं लिख रहा हूं, D4 पर, S19 पर, तुरंत दिखेगा आपको लॉजिक। A1 पर, H8 पर, I9 पर, G7 पर, N14 पर, U21 पर, D4 पर, O15 पर और U21 पर। भैया पहचानना कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है। 15, 4, 19। उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया पहले दोनों को जोड़कर तीसरा बैठ रहा है, 15 प्लस के 4 बराबर में 19। यहाँ 1 प्लस का 8 इज इक्वल टू 9, ठीक। यहाँ 7 प्लस का 14 इज इक्वल टू 21 और यहाँ 4 प्लस का 15 इज इक्वल टू 19। लेकिन यहाँ 19 नहीं लिखा हुआ, यहाँ 21 लिखा हुआ है, गड़बड़ रही ऑप्शन नंबर डी पर। बाकी तो सही है, फर्स्ट टू का सम थर्ड के इक्वल है, फर्स्ट टू का सम थर्ड के इक्वल है, पहले दो का योग तीसरे के बराबर है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। फर्स्ट टू का जो सम है वो थर्ड के इक्वल है ना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, पहचानो ये क्या कह रहा है। ZUP, जेड कितने पर, नंबर माइंड में सेट होंगे तो क्वेश्चन का लॉजिक बहुत अच्छे से मिलेगा। 21 और 16, M 13 8 3, 6 1 21, L 12 7 और 2। ऐसे पहचानो ना क्या लॉजिक बन रहा है, तो तुरंत दिखेगा। 26 में से कितने घटाए, 5 घटाए, 13 में से 5 घटाए, 6 में से 5 घटाया, 12 में से 5 घटाए, तो सब में माइनस का 5 हो रहा है ना। तो ऐसे लॉजिक लिखो, -5 -5 माइनस का 5 माइनस का 5। अब दूसरे से इस पर आ जाओ, यहां कितने कितने हो रहे हैं, 21 में से 5 गया क्या, 16, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ 27, 27 से 21 माइनस के 6 हो रहे हैं और 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ माइनस के 6 हो रहे थे, क्योंकि ए होता है 27 पर, 27 पर, और उसमें से 6 को माइनस किया तो गड़बड़ कर दी इस वाले में, गड़बड़ कर दी इस वाले में, ये हमारा आंसर होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी मैंने अच्छे खासे करवा दिया आपको और चैप्टर भी पूरा फिनिश हो गया सारी टाइपों के साथ, सारी टाइपों के साथ, ठीक है ना। क्योंकि छोटा चैप्टर था, आसान चैप्टर था, क्योंकि ये सारी चीजें आप एनालॉजी चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ चुके हो, इसलिए ये आसान लग रहा होगा। शुरुआत में पढ़ते तो ये भी कठिन सा लगता फिर, क्योंकि मैं कोडिंग डिकोडिंग को इसलिए शुरुआत में पढ़ाता हूं कि वो अपने साथ 5-6 चैप्टरों को लेकर चलता है अपने साथ। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से समझ में आ गई तो फिर ये बच्चे हो जाते हैं उसके, छोटे मोटे बच्चे, ठीक है। बी होता है 2 पर, 2 प्लस के 3 5 प्लस के 3 8 प्लस के 3 11, मैक्सिमम तो यही चीज मिलती है। 8 प्लस के 4 12 प्लस के 3 15 प्लस के 3 18, 16 प्लस के 3 19 प्लस के 3 22 प्लस के 3 25, 11 प्लस के 3 14 प्लस के 3 17, 17 प्लस के 3 इधर 20 प्लस 3 था सभी में, और यहाँ क्या है, यहाँ +4 है, यहाँ क्या है, यहाँ पर +4 है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ सर हॉस्पिटल, बेटा मेरे गले में दिक्कत है कि जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है ना, ये हमारी 2 वोकल कॉर्ड होती हैं गले में इस तरीके की, जब हम बातें करते हैं तो ये आपस में मिलती हैं, जब हमारे साउंड निकलती है तो आपस में निकलती हैं, तो इस पर एक पॉलिक बना हुआ है, इस पर एक मस्सा बना हुआ है, तो जब ये दोनों मिलती हैं तो ये बीच में इससे टकरा जाता है, तो जो जब मिलने पर आवाज एयर जो पास नहीं होनी चाहिए थी ना, तो एयर पास हो जाती है, तो फिर आवाज उससे खराब हो जाती है। बस ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, इसका मेडिसिन चल रही है, आराम लग रहा है, बस थोड़ा चेकअप कराना है कि इसमें कितना आराम हुआ है, ठीक है। और आगे कितनी दवाइयां चलनी है वो डॉक्टर से ही पता चलेगी, डॉक्टर ही बताएंगे,
नेक्स्ट, क्योंकि संडे में डॉक्टर ज़्यादातर बैठते नहीं हैं और वो डॉक्टर संडे में बैठते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी ही थी, क्योंकि दवाई मेरी फिनिश हो चुकी है 3-4 दिन से। मैं सोच रहा था सैटरडे में ही छुट्टी करूं फिर। चलो जी, ये आपका आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें क्या लॉजिक है। EF प्लस का 1, 6 2 8, 8 3 11, A प्लस का एक B प्लस का 1 C प्लस का 4, इधर देखोगे 7, 3 और 4 7, 17 प्लस का एक 18, 18 प्लस के 2 20 प्लस के 3 23, 13 प्लस का एक 14, 14 प्लस का 2 16, 16 प्लस का 3 19। तो गड़बड़ दिख गई इस वाले में साफ साफ, गड़बड़ दिख गई इस वाले में साफ साफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट हो जाता है। चलो, तो क्लास होती है यहीं पर आज आपकी समाप्त। आप लोग मेहनत करो, चैप्टर फिनिश हो जाता है अच्छे खासे तरीके से। आप बस जो है ना इसका रिवीजन कल कर लेना, या मैंने जो अब तक पढ़ाया है उसका कल अपना 1 घंटा खराब मत करना, वो रिवीजन कर लेना। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। कल शाम को जो 7 बजे वर्कशीट सॉल्यूशन होती है वो होगी, उसमें आ जाना टाइम से। वर्कशीट सॉल्यूशन में जिसका भी डाउट है वो यूट्यूब पर होती है, शाम को 7 बजे उसको कराऊंगा, ठीक है। तो सभी को आज के लिए मेरी तरफ से भैया हाथ जोड़कर नमस्कार। मेहनत करिए शानदार तरीके से, जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही सिलेक्शन के पास पहुंचेगा। पूरी जी जान लगा दो भाई, कितने दिन की जी जान लगानी है, 1.5-2 महीने की तो बात है। अच्छे से मेहनत करनी है, पूरी ताकत के साथ करो, और फिर देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता, भला कोई रोक जाए आपको सिलेक्शन से। भाई सिलेक्शन किस पर जिम्मेदारी होती है? सिलेक्शन की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप खुद अपने सिलेक्शन के लेकर जिम्मेदार होंगे। टीचर सबको समान पढ़ाता है, एक जैसा, बस आपकी कितनी मेहनत है वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उस पर पूरा टारगेट रखना, कभी भी मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे आपको 2-4 घंटे और एक्स्ट्रा क्यों ना पढ़ना पड़ जाए। 2-4 महीने की तो बात है, फिर तो सिलेक्टेड है, फिर आराम से मजे लेना, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।